If you want to increase your sales, the first step is you have to find a way on how you can measure it. कि किसी भी चीज को अगर हमें improve करना है तो हमें सबसे पहले उसको measure कैसे करना है उसका तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको सेल्स कैसे ट्रैक करना है, कैसे मेजर करना है, आपकी सेल्स की टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, उसको ट्रैक करने का मैं आपको आज एक तरीका बताने वाला हूं। लेट अस स्टार्ट। तो दिस इज आवर सेल्स इंजन, दिस इज अ सेल्स इंजन। और जो इसके 4 पिलर्स हैं वो यहां पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका नंबर ऑफ इंक्वायरी हो गया, कन्वर्जन रेशियो हो गया, एवरेज रुपी सेल एंड रेवेन्यू। देखने वाली बात यह है कि जो रेवेन्यू वाला जो एस्पेक्ट है दैट इज आवर आउटकम। ठीक है, ये मेरा एंड रिजल्ट है, ये मेरा एंड रिजल्ट है। ठीक है, बट इस रेवेन्यू को अचीव करने के लिए हमारे को ये और ये 3 एस्पेक्ट को अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। नंबर ऑफ इंक्वायरीज। नंबर ऑफ इंक्वायरीज जो होती हैं ये टेक्निकली एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एस्पेक्ट होता है और इस डिपार्टमेंट में हमारे को नंबर ऑफ इंक्वायरीज हमें हमारी कैसे बढ़े इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें फेसबुक के एड्स चलाने हैं, एग्जीबिशन अटेंड करना है, हमें गूगल एड्स चलाने हैं, हमें रेफरल इंजन स्टार्ट करना है। सो वो सारी एक्टिविटीज जिससे कि हमारा नंबर ऑफ इंक्वायरीज बढ़े ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब मान लेते हैं हमारे पास 100 इंक्वायरीज आ गई बाय डूइंग दीज एक्टिविटीज। ठीक है, अब क्या करना है, उन इंक्वायरीज को हमें ऑर्डर्स में कन्वर्ट करना है और ये जो डिपार्टमेंट है कन्वर्जन रेशियो को मेंटेन करने का ये टेक्निकली सेल्स की टीम करती है। और कन्वर्जन रेशियो नॉर्मली जो परसेंटेज में फिगर होता है वो सेल्स की टीम इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं, आपको कस्टमर के पास विजिट करना पड़ता है। कस्टमर हो सकता है आपसे कुछ टेक्निकल सवाल पूछे, कुछ कमर्शियल सवाल पूछे, डिलीवरी रिलेटेड आपसे बात करे। तो यहाँ पे हमें टेक्निकल सेल्स की जरूरत पड़ती है, ऐसा पर्सन जो कि कस्टमर को टेक्निकली सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो यहां पे कन्वर्जन रेशियो का एस्पेक्ट मेरा आ जाता है। अब एवरेज रुपी सेल। ठीक है, मतलब मेरे पास 100 इंक्वायरी आई फेसबुक ऐड चलाने के बाद और मेरे पास मैंने कन्वर्ट कर लिए 10% लोगों को, तो मतलब आए मेरे पास 10 ऑर्डर्स। ठीक है, अब ऑन एन एवरेज एक ऑर्डर मेरा ₹1,00,000 का होता है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, ₹10,00,000 का। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में लास्ट में करके दिखाऊंगा। तो एवरेज रुपी सेल इज द एवरेज टिकट साइज ऑफ योर प्रोडक्ट जो कि नॉर्मली कस्टमर आपसे परचेज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी साड़ी की दुकान है और आपके पास 5,000 से लेकर 10,000 तक की एक की साड़ी है, तो एक कस्टमर जो आपकी दुकान में घुस रहा है वो लगभग कितने रुपए की साड़ी आपके यहां से लेकर के जाता है, वो आपका एवरेज रुपी सेल हो गया। ठीक है, मतलब अगर हम ये तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो मेरा रेवेन्यू वाला जो नंबर है वो बढ़ेगा। अगर मेरे को रेवेन्यू बढ़ाना है तो मेरे को नंबर ऑफ इंक्वायरीज को मॉनिटर करना है और उसको बढ़ाना है, मेरे को कन्वर्जन रेशियो को मॉनिटर करना है और उसको बढ़ाना है, मुझे एवरेज रुपी सेल को मॉनिटर करना है और उसको बढ़ाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 100 इंक्वायरियां आई, 10% मेरा कन्वर्जन रेशियो है और मेरा एवरेज रुपी सेल है ₹10,000 का, तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू हुआ वो हुआ ₹1,00,000 का। ठीक है, अब हमारी कंपनी इसको किस तरीके से करती है, हम लोग क्या करते हैं पूरे साल को 4 भाग में बांट देते हैं, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। क्वार्टर 1 में वी फोकस ओनली ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंक्वायरीज। क्वार्टर 2 में वी फोकस ऑन स्ट्रैटेजीज कि हमारी कन्वर्जन रेशियो कैसे बढ़े। क्वार्टर 3 में हम लोग एवरेज रुपी सेल को बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं और इसको राउंड एंड राउंड एंड राउंड पूरे साल करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू का जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर की तरफ चलता रहता है। ये आपको सेल्स की जो नंबर्स हैं ये वीकली मॉनिटर करने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो वीकली वीकली ट्रेंड आपका बढ़ रहा है, घट रहा है, फ्लैट है, जो भी है, आपको ऑन वीकली बेसिस पता होना चाहिए, सो दैट आपको पता चलता रहे
कि मेरा कौन सा पिलर जो है वो वीक है और कौन से पिलर पे मुझे काम करने की जरूरत है, कौन सा पिलर पे मैं अभी काम नहीं भी करूंगा तो भी चलेगा। करेक्ट। तो मैंने इसका जो हम लोग जिस तरीके से सेल्स को मॉनिटर करते हैं उसका गूगल शीट मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको कॉपी करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। अगर इसको समझने में कॉन्सेप्ट को कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैंने अपना कैलेंडर लिंक भी इसके अंदर डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। मेरे साथ एक टाइम बुक कर करके आप 1 घंटा 1.5 घंटे का कन्वर्सेशन कर सकते हैं और उस कन्वर्सेशन में आपके साथ बैठ करके वी विल डिस्कस कि आपकी सेल्स इंजन में कहाँ-कहाँ खराबी है, कहाँ-कहाँ हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।